On this occasion of International Yoga Day, on behalf of Adarsh Public School, we all gathered here to celebrate Yoga Divas in our school premises. Yes, Mr. Yashpal Bangia, the General Secretary of Adarsh Public School, and Miss Sunita Arora ma'am to come and honor Miss Simi Makkar. ये दिन एक बहुत अच्छी पहल है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से, जिनकी वजह से आज पूरा विश्व, पूरा संसार, हम सब लोग मिलके इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सबसे पहले मैं सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर यशपाल बांगिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और आदर्श पब्लिक स्कूल की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। आपसे रूबरू होके हम योग करें तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। मुझे लगता है कि योग पर हम सबका समान अधिकार है। तो योग इस बार का जो हमारा थीम है इंटरनेशनल योगा डे को, मानवता के लिए योग, इस थीम पर आज हम योग को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो योग, अगर हम बात करें, योगा इज अ यूनिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, ये एक परिभाषा हो गई योग की। पर योग का मतलब क्या है? एक्चुअल में योग का मतलब हम तब समझ सकते हैं जब हम अपनी जीवन शैली में योग को अपनाएंगे। योग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि शारीरिक तौर पे हमने फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया और आसन कर लिए, ये सब योग का एक पार्ट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, षटकर्म, जो भी हैं, ये सारी टेक्निक्स हैं। एक्चुअली में योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। और जब तक हम आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी होगा जब हम शारीरिक तौर पे स्वस्थ होंगे, रोगों से मुक्त होंगे और हमारा मन शांत होगा। और वो जो रास्ता है वो हमें योग ही दिलाता है। योग से ही हम शारीरिक तौर से स्वस्थ होते हैं, तन मन हमारा स्वस्थ होता है, तभी हम मेडिटेशन में बैठ सकते हैं ना। मेडिटेशन एक रास्ता है जिसके थ्रू हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं। तो योग हमें वो रास्ता दिखाता है। तो मैं मिस्टर बांगिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल है, मैं इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है मुझे। ये पूरी सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन है। इस एज में भी आके इतने एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतने अच्छे राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जी उसके लिए काम कर रहे हैं, इतना काम करें। मेरे को वो कोट याद आ रहा है, एज इज जस्ट अ नंबर। इनको देख के मुझे ये याद आ रहा है। तो अगर हमें भी इनसे इंस्पिरेशन लेनी है, इस एज में भी आगे इतना एक्टिवली वर्क करना है, तो मुझे लगता है कि हमें अभी से ही योग के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि हम शरीर से स्वस्थ हो जाएं, मन से स्वस्थ हो जाएं, ताकि हम योग, इसलिए हमें योग से जुड़ना होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज के इस योग सत्र की शुरुआत करते हैं, प्रेयर के साथ करते हैं। आंखें बंद कर लेंगे, हाथों को जोड़ लेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। अपने हाथों को प्रणाम मुद्रा में अपने हृदय चक्रा के, अनाहता चक्रा के सामने लेके आएंगे, चेस्ट के सामने। अच्छे से डीप इनहेल करेंगे और चैंट करेंगे गायत्री मंत्र। डीप इनहेल, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्छे से अपने पाम्स को, अब हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, पाम्स को रब करेंगे। फिर अपने हाथों को अपने आंखों पे टच करेंगे, अपने चेहरे पे टच करेंगे और ऊर्जा को अपने शरीर में परवाने में लेंगे। महसूस करेंगे इस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर जाते हुए। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और अपने हाथों को परमात्मा को नमन करेंगे। फिर से एक बार आपको प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल हियर। तो चलिए अभी इस सेशन की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे हम सूक्ष्म व्यायाम से इस सेशन की शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे अपने पहले जॉइंट मूवमेंट्स करेंगे। सबसे पहले हम नेक मूवमेंट्स करेंगे। डीप
सबसे पहले हम ब्रीदिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। जब भी मैं कहूँगी श्वास भरते हुए इनहेल, जब भी आप इनहेल करोगे डीप इनहेल, तो उसके लिए आपका बेली बाहर आना चाहिए, आपका टमी बाहर की तरफ, और जब आप एक्सहेल करोगे तो आपका बेली अंदर की तरफ जाना चाहिए। इस ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए ही आपने सारे जो भी क्रियाएं और जो भी आसन करनी, इस ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए करनी है। तो सबसे पहले इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे। कंफर्टेबल सुखासन में बैठ जाएं ताकि आप ज़्यादा देर तक बैठ जाएं। जो सुखासन में नहीं चौकी लगा के बैठ सकते वो इस तरह सिद्धासन में बैठ जाए। जो चौकी लगा के भी कंफर्टेबल नहीं हो, इस तरह से अपने लेफ्ट पैर की हील को अपने पैरिनियम के पास ले आएंगे। इस तरह से कंफर्टेबल और ज़्यादा कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ अपनी चिन को चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश करेंगे जितना हो सके कंफर्टेबल। इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट चिन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। आप अपने टीथ को भी ज्वाइन कर सकते हो टू फील द मोर स्ट्रेच इन योर नेक। एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ चिन को चेस्ट के साथ टच करने की कोशिश। इनहेल करते हुए ऊपर अपनी सीलिंग की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ चिन को फिर से चेस्ट के साथ टच करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, अच्छा लंबा गहरा श्वास भरते हुए। एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ चिन को चेस्ट के साथ टच करेंगे। लास्ट टाइम इनहेल करते हुए ऊपर, और यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे 5 काउंट्स के लिए। 1 2 3 4 5। एक्सहेल, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, चिन को चेस्ट के साथ टच करेंगे। यहाँ पे 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, सामान्य स्थिति में वापस लेके आएंगे। अभी हम गर्दन को बाईं तरफ और दाईं तरफ घुमाएंगे। इनहेल सेंटर में करेंगे, इनहेल इन सेंटर। एक्सहेल करते हुए दाईं तरफ और बाईं तरफ गर्दन को घुमाएंगे। इनहेल इन सेंटर, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। एक्सहेल, बेंड योर नेक टुवर्ड्स द राइट साइड। राइट साइड अपनी नेक को बेंड करेंगे। फिर इनहेल करेंगे सेंटर। एक्सहेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए दूसरी साइड अपनी गर्दन को, अपने कंधों को ऊपर नहीं उठाएंगे, जितना आपकी गर्दन कंफर्टेबली झुकती है उतना झुकाएंगे। वेरी गुड। फिर इनहेल सेंटर। एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड बेंड करेंगे, राइट साइड दाईं तरफ। इनहेल इन सेंटर। एक्सहेल बेंड टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। लास्ट टाइम, इनहेल इन सेंटर। Exhale, bend towards the left side. Inhale in center. Exhale, bend towards the opposite side. And relax. अब यहाँ से हम गर्दन को एक्सहेल करते हुए चिन को चेस्ट के साथ टच करेंगे और यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। इस तरह से अपनी गर्दन को पूरा घुमाएंगे। श्वास लेंगे, ऊपर की तरफ जाते हुए श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ पूरा गर्दन को रोटेट करेंगे। ये बहुत ही अच्छी क्रियाएं हैं जिनको भी स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की पेन रहती है, गर्दन में, नेक में स्टिफनेस रहती है, तो बहुत ही अच्छी ये सूक्ष्म व्यायाम है जो आप रूटीन में बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं। पूरा अच्छे से गर्दन को रोटेट करेंगे। ऊपर जाते हुए इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ अपने चिन को चेस्ट के साथ टच करते हुए एक बार रिलैक्स कर लेंगे। गर्दन को सामान्य स्थिति में वापस ले आएंगे। अब यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज, इसी रोटेशन को हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पहले हमने घड़ी की दिशा में घुमाया, अब एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में गर्दन को घुमाएंगे। एक्सहेल करते हुए पहले चिन को चेस्ट के साथ टच कर लेंगे और यहाँ से गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ पूरा रोटेट करेंगे गर्दन को, मैक्सिमम रोटेशन। पूरा ऊपर और नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पूरा रोटेट करेंगे। बहुत ही सिंपल क्रियाएं हैं जो आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हो दिन भर में। कभी भी आपको लगेगी गर्दन में, नेक में स्टिफनेस फील हो रही है, पेन हो रहा है, तो आप ये रोटेशन सिंपली कभी भी कर सकते हो। सामान्य स्थिति में वापस आएंगे। अब हम थोड़ा सा अपने शोल्डर रोटेशन करेंगे। इसके लिए
आप पहले इस तरह से हाथों को शोल्डर लेवल पे खोल लेंगे, हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, ज्वाइन कर लेंगे फिंगर्स को और इनको अपने शोल्डर के ऊपर रखेंगे और फिर अपनी उंगलियों को अपने पास लेके आएंगे, ज्वाइन करेंगे, इनहेल करते हुए श्वास करते ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, उंगलियां आसमान की तरफ होंगी, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, पूरी कोहनियों को पूरा अच्छे से रोटेशन करना है, कोहनियों को ऊपर की तरफ लेके जाना है, आप रोटेट करोगे और फिंगर्स को टच करके रखना है शोल्डर के ऊपर पूरा अच्छे से। बहुत सिंपल क्रियाएं हैं ये जो हर कोई कर सकता है। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, एक्सेल, कोहनियों को जब टच करेंगे एक्सेल करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इनहेल ऊपर की तरफ, एक्सेल सामने की तरफ। एक बार रिलैक्स कर लेंगे अपने हाथों को, इस तरह से शेप कर लें। अभी हम इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर से अपने हाथों को इस तरह से रख के वो अब ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आए। पहले हम नीचे की तरफ से ऊपर लेके जा रहे थे, अब हम ऊपर की तरफ से लेके आएंगे नीचे की तरफ, इस तरह से। ब्रीदिंग को फॉलो करते हुए करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, जब हम चेस्ट ओपन करेंगे तो इनहेल करेंगे, जब आप चेस्ट क्लोज करेंगे कोहनियों को पास लेके आएंगे तो अब एक्सेल करेंगे। धीरे धीरे करते जाएंगे। अगर आप ये सिंपल क्रियाएं भी रूटीन में करते रहोगे तो आपको कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम रहती है। एक एज के बाद आके हम कहते हैं कि हमसे ज़्यादा मुश्किल व्यायाम नहीं होगा, ज़्यादा मुश्किल आसन नहीं होंगे, तो ये बहुत ही सिंपल क्रियाएं हैं जो हर कोई कर सकता है, बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक। रिलैक्स करेंगे एक बार। अब यहाँ से हम स्पाइन ट्विस्टिंग करेंगे। इनहेल करते हुए हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे शोल्डर लेवल पे, एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड के साथ अपने राइट कंधे को टच करेंगे। फिर से इनहेल करते हुए सामने की तरफ, एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ, इनहेल करते हुए सामने की तरफ, एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ। अपने हाथ से अपने कंधे को टच करने की कोशिश करेंगे। फिर इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल करते हुए दूसरी साइड, ऑपोजिट साइड। पहले जिस साइड लेके गए थे लेफ्ट साइड, अब राइट साइड लेके जाएंगे। फिर से सेंटर, एक्सेल, स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड। फिर इनहेल करेंगे सेंटर, सारे इकट्ठे करेंगे तो रिदमेटिक में थोड़ा अच्छा लगेगा। एक्सेल करते हुए राइट साइड। फिर से एक बार सारे सेंटर में आ जाएंगे। अब इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे। अब एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे स्पाइन को। वेरी गुड। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल करते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे स्पाइन को। वेरी गुड। अब रिलैक्स करेंगे, वापस आ जाएंगे सामान्य स्थिति में। हाथों को एक बार रिलैक्स कर लेंगे। यहां से हमने ये सिंपल जो चेयर पे बैठे हैं वो भी कर सकते हैं और स्पाइन ट्विस्ट हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, जो नीचे बैठे वो भी कर लेंगे, जो ऊपर बैठे वो भी कर सकते हैं, वो चेयर को पकड़ के कर सकते हैं। इस तरह इनहेल करते हुए सामने की तरफ, एक्सेल करते हुए अपनी राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, जो चेयर पे बैठे वो चेयर को पकड़ लेंगे और लेफ्ट हैंड को अपने राइट नी के ऊपर रखेंगे और ट्विस्ट करेंगे, स्पाइन को पीछे देखने का प्रयास करेंगे। पीछे देखेंगे, फिर से इनहेल करते हुए सामने की तरफ एंड ट्विस्ट योर स्पाइन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट नी, पीछे देखेंगे, पीछे देखने की कोशिश करेंगे। ट्विस्ट योर स्पाइन प्रॉपर्ली, होल्ड देयर फॉर 5 deep breaths। 1 2 3 4 5। कम बैक, रिलैक्स। एक बार शेक कर लेंगे अपने हैंड्स को, रिलैक्स कर लेंगे। अब यहाँ से ट्विस्टिंग, हैंड्स को इस तरह से बैठ करो और इस तरह से स्पाइन को ट्विस्ट करो। एक्टिव योर स्पाइनल कॉर्ड, एक्टिव योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइन को, अपने मेरुदंड को एक्टिव करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा सारा नर्वस सिस्टम ही इसी से जुड़ा हुआ है। स्पाइन को रोटेट कर लेंगे, इजली रिलैक्स। रिलैक्स एवरीवन, काम इन सेंटर। अब इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे,
ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे? अब एक बार थोड़ा सा रिलैक्सेशन करते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। शरीर को तंदुरुस्त रखने के साथ साथ हमारा मन जो है वो भी बहुत खुश होना चाहिए। तो छोटी छोटी हम जो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो कहीं ना हमारी हंसी जो है ना वो कहीं ना कहीं दब जाती है। हम कहीं ना कहीं ये देखते रहते हैं सोसाइटी में आके, हम अगर ऊंची ऊंची हंसेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा हमारे बारे में। इनको कहेंगे कि इनको तो हंसना ही नहीं आता, इनको तो सोसाइटी में बैठना ही नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस जो है ना उनको ना सप्रेस कर लेते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी अपना उस बचपन को याद करें। हमारे अंदर एक जो छोटा बच्चा बैठा है ना उसको जगा लें, उसको जागृत करें। हमारा इनर चाइल्ड, उसको भूल चुके हैं हम, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं। हमारा बच्चा जो हमारे अंदर है ना, हमारा एक इनर चाइल्ड, जब आप पैदा हुए थे 8-10 साल के थे, वो बच्चा हमारे अंदर अभी भी है, बस उसको जगाने की ज़रूरत है, उसको लव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो थोड़ा सा हंस लेते हैं, जैसे बच्चे हंसते ना बिना किसी जोक के, उनको हंसने के लिए किसी जोक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम भी ऐसे हंसेंगे, जैसे ये देखिए इनके अंदर एक इनर चाइल्ड है, वो बहुत खुश है, वो ऐसे ही हंस रही है, उसको मैंने कोई जोक भी नहीं सुनाया, शी इज़ हैप्पी। तो हम भी ऐसे ही हंसेंगे। तो क्लैपिंग के साथ थोड़ा करते हैं कि जैसे क्लैपिंग करेंगे तो आपको पता ही है सबको क्लैपिंग के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स है। हमारा स्ट्रेस लेवल डिक्रीज करता है, हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसको, जो हमारा स्ट्रेस लेवल है उसको कम करता है। हमारे अच्छे हार्मोन से क्रिएट होते हैं हमारी बॉडी में, और धीरे धीरे स्ट्रेस हमारा कम होता जाता है। तो चलिए क्लैपिंग करते हैं, एक बार अच्छे से क्लैपिंग कर लेते हैं। क्लैपिंग करना प्रेशर पॉइंट्स को दबाना है, ठीक है, सिंपल वाली क्लैपिंग नहीं, अच्छे वाली क्लैपिंग। एक बार मेरे साथ करना। लगता है थोड़ा सा हंस लिया, खुश हो लिया, थोड़ा सा फिर से योग वाले, ये भी योग का पार्ट ही है। हंसना, खेलना, अपने मन को, शरीर के साथ साथ अपने मन को स्वस्थ रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस बहुत हो रहा है। हाँ चलो लस्सी पी लेते हैं, अच्छा मौसम है, गर्मी भी है, थोड़ा थोड़ा लस्सी पी लेते हैं। चलिए लस्सी बनाएंगे और खुद भी पिए। यस ठीक है, दोनों हाथों में गिलास ले लेंगे, लस्सी को फेंटेंगे अच्छे से। ये बाहर नहीं गिरानी, किसी की लस्सी बाहर नहीं गिरनी चाहिए, नाक खराब हो जाएंगे। ये आप गट से पी जाने फटाफट, देखते हैं कौन पहले पीता है। मलाई भी खा लो, गिलास पे लगी हुई है। आज इसकी गिरगी वो चाट ले। चलिए आगे कंटिन्यू करें जी। चलिए यहाँ से एक बार फिर से श्वास बढ़िए, हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, श्वास छोड़कर सामने की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करें। जो चेयर पे बैठे वो भी हल्का हल्का फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, हाथों को अपने नीज के ऊपर रख के फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। बहुत ही अच्छा आसन है, रिलैक्स करते हैं हमारे माइंड को, वहीं पे स्टे करेंगे 5 काउंट के लिए। 1 2, जितना आप आराम से नीचे की तरफ जा सकते हैं, हेड को नीचे की तरफ। हमारे ब्रेन में इसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, हमारा मानसिक तनाव कम करता है। सिंपल पोस्चर है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे, हाथों को एक बार शेक कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे।
चलिए अब यहाँ से जो नीचे बैठे हैं मैट पे वो सामने की तरफ खोल लेंगे पैरों को, और जो चेयर पे बैठे वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा अपनी एंकल रोटेशन कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पैरों को इस तरह से रिलैक्स कर लीजिए, चौकड़ी मार के जो बैठे हुए हैं जिनसे ज़्यादा देर नहीं बैठा जाता, रिलैक्स कर लेंगे अपने लेग्स को। अपने काफ मसल्स को टैप करेंगे पूरा सामने की तरफ, यहाँ पे हमारा सेकंड हार्ट होता है। काफ मसल्स को अच्छे से, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ से अपने एंकल रोटेशन करेंगे। इनहेल, एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे अपने फिंगर टोज को, एक्सहेल, सामने की तरफ एक्सहेल, अंदर इनवर्ड लाते हुए इनहेल, सामने की तरफ एक्सहेल, अंदर लाते हुए इनहेल। इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। एवरीवन रोटेट। बहुत ही अच्छी आपकी, देखो अगर आप अच्छे से कर रहे हो, अंदर की तरफ स्ट्रेच करोगे तो आपको ऊपर वाले जो भी हमारे थाइज हैं, हमारे शिन मसल्स है, उस पर स्ट्रेच आएगा। और जब आप सामने की तरफ एक्सहेल करोगे तो हमारी काफ मसल और हमारे हैमस्ट्रिंग खींचेंगे। तो ये बहुत अच्छी फुल एंकल रोटेशन तो होता ही है, पूरी लेग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें हम पूरी लेग्स की मसल्स को यूटिलाइज करते हैं। तो अच्छे से एक बार एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेंगे। इनहेल, सामने की तरफ, एक्सहेल करते हुए टोस को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, धीरे धीरे रिलैक्स। एक बार फिर से शेक कर लेंगे अपने लेग्स को, टैपिंग काफ मसल्स ऑन द फ्लोर। अब यहाँ से थोड़े खड़े होके वाले आसन करेंगे, खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर। जो खड़े हो सकते हैं आराम से कंफर्टेबली, सिंपल सिंपल आसन करेंगे, कोई मुश्किल नहीं। लोग कहते हैं कि योग करना नहीं बहुत मुश्किल है, ये आसन नहीं होता, वो आसन नहीं करता होता हमसे। हम बेसिक चीज़ें करेंगे जो सारे कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इनहेल करते दोनों पैरों को पहले पास में ले आएंगे, अपने हिप डिस्टेंस अपार्ट। जो ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन कर लेंगे, जो ज़्यादा बैलेंस में जिनको प्रॉब्लम आती है वो पैरों में कंफर्टेबल गैप ले लेंगे, हिप डिस्टेंस अपार्ट खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप। बैलेंस बनाना इजी हो जाता है जब भी हमारे पैरों में थोड़ा गैप होता है। यहाँ से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को बाहर की तरफ से इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे अपने फिंगर्स को आसमान की तरफ, आसमान की तरफ, और यहाँ से इनहेल करेंगे और अपने टोस पे आ जाएंगे, अपनी एड़ियों को ऊपर उठा देंगे। ताड़ासन, पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, कोशिश करेंगे अपना सारा जो वेट है अपने टोस पे डालेंगे। सामने एक पॉइंट की तरफ स्ट्रेच हो देखेंगे ताकि आप बैलेंस बना पाओ। होल्ड 1, 5 सेकंड के लिए, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे, हाथों को और पैरों को नॉर्मल पोजीशन में वापस लेके आएंगे, जैसे गए थे वैसे ही वापस। एक बार शेक कर लेंगे अपने हाथों को, लेग्स को भी शेक कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। अब यहाँ से तीरक ताड़ासन करेंगे, फिर से इनहेल करके हनी जी डेमोन्स्ट्रेट करेंगी। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इंटरलॉक कर लेंगे फिंगर्स को, स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को नाइसली। इनहेल, नहीं ताड़ासन नहीं करना, हमें तीरक ताड़ासन करना है। बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इनहेल, एक्सहेल, बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड की तरफ बेंड करेंगे। एवरीवन बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, यस। होल्ड, अपनी चेस्ट को आगे की तरफ पुश करेंगे, हिप एरिया को भी आगे की तरफ पुश करेंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। Inhale, center, exhale, bend over the right side. So we have right side. From here, upper body, corner से upper body, आगे जो आपकी बाजू में आपकी chest को open करेंगे, chest को रिलैक्स करेंगे, शेक कर लेंगे एक बार hands को। एक बार रिलैक्स कर लेंगे।
चलिए यहाँ से नेक्स्ट आसन करेंगे हम पादस्थ आसन। उसके लिए इनहेल करके सामने, इनहेल करके हाथों को ऊपर और एक्सहेल करके सामने की तरफ झुकेंगे। सामने की तरफ जितना आप कंफर्टेबली झुक सकते हैं, ठीक है। जिसको बहुत ज्यादा लोअर बैक में पेन रहता है वो इस आसन को नहीं करेंगे, ठीक है। यू हैव टू टच योर हैंड्स ऑन द टोज और ऑन द फ्लोर। जितना कंफर्टेबली आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही, ठीक है। स्पाइन में आप हंच नहीं क्रिएट करना, कमर को अपनी हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और नीचे जा पाएंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे 1, यहाँ जिसका हाथ नहीं भी लग रहा वो यहीं पे होल्ड करके, जिनका हाथ लग रहा है तो और अच्छे से अंदर की तरफ जा सकते हैं, वो अपने एंकल्स को भी होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल वापस। अब यहाँ से अपने हाथ को अपने कमर पे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से अपनी कमर को आगे की तरफ, हिप को आगे की तरफ पुश करेंगे और पीछे को बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। इस तरह से इनहेल, श्वास करेंगे और बैकवर्ड बेंडिंग। जितना आप पीछे की तरफ कंफर्टेबली जा सकते हैं। यहाँ पे होल्ड करेंगे। जिसको बहुत ज्यादा चक्कर वगैरह की प्रॉब्लम है, डिजीनेस होता है, तो वो बहुत ज्यादा पीछे मत जाएंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। स्लोली जेंटली कम बैक। जिनको लोअर बैक में पेन रहता है वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, वो बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। अगर आपकी कमर में किसी तरह का दर्द है तो आप लोअर बैक से पुश नहीं करेंगे अपने आप को बहुत ज्यादा, नहीं तो पेन बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट आसन करते हैं वृक्ष आसन। स्टैंडिंग में 2-3 पुशअप कर लेते हैं। वृक्ष आसन के लिए आप दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप ले लेंगे। पहले यहाँ से अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, अपने पैरों को होल्ड करेंगे, पैर को होल्ड करेंगे, यहाँ से एंकल से होल्ड करेंगे एंड पुट योर लेग फुट ऑन द लेफ्ट थाई। इनर थाई पे फुट को इस तरह से रखेंगे, इनर थाई पे। जिनका बैलेंस नहीं बन रहा वो नीचे इस तरह से बना लेंगे बैलेंस। पर बस ये ध्यान रखना कि अपने ये नीज के ऊपर नहीं रखना, नहीं तो नीज पे प्रेशर आएगा, वो आसन आपको बेनिफिट देने के बजाय नुकसान करेगा। तो अबव द नी और बिलो द नी, नॉट ऑन द नी, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। नी के ऊपर नहीं, अबव द नी और बिलो द नी, इस तरह से। फिर आपने अपनी नी को इस तरह से पीछे पुश किया। अगर बैलेंस बन रहा है तो हाथों को जोड़ लीजिए, और अच्छा बैलेंस बन रहा है तो हाथों को ऊपर लेके जाइए। एक पॉइंट पे देखेंगे सामने, सामने पॉइंट की तरफ देखेंगे। होल्ड दिस फॉर 10 डीप ब्रेथ्स। 1, 2। जो नहीं ज्यादा कर पा रहे वो हल्का सा ऊपर यहाँ पे भी रखेंगे ना तो चलेगा। बस बैलेंस बनाना है। ये फिजिकल बैलेंस के साथ साथ आपको एक मेंटल बैलेंस भी देता है। ये आसन इतना अच्छा है। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दूसरी तरह से भी इसी आसन को परफॉर्म करेंगे। इनहेल करते हुए अपनी लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट एंकल को होल्ड करते हुए लेफ्ट फुट को अपने राइट थाई के ऊपर फिक्स करेंगे, इनर थाई के ऊपर। एरिया बिल्कुल पेरिनियम के पास टच होनी चाहिए। बैलेंस बनाते हुए हाथों को ज्वाइन और धीरे धीरे करते इनहेल। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं अपने सीनियर सिटीजन्स को भी देख रही हूँ, बहुत अच्छे से आसन कर रहे हैं, बहुत अच्छा। वेरी गुड अंकल जी। अरे इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5. Slowly and gently come back to the original position. Shake your hands, shake your legs. एक बार shake कर लेंगे। अब यहाँ से एक बार रिलैक्स हो जाती है, वज्रासन में बैठ जाएंगे। राइट घुटने को मोड़ेंगे, लेफ्ट घुटने को मोड़ेंगे और इस तरह से वज्रासन पोजीशन में आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा आसन है, सबको पता है वज्रासन के लाभ। एक मात्र जैसे हमें योग करते हैं तो हम जब भी खाना खाने या तो खाली पेट हो या खाना खाने के, जैसे हमने दोपहर को खाना खाया, शाम को करनी है प्रैक्टिस, तो कम से कम 3 से 4 घंटे का हमारा गैप होना चाहिए खाना। ये हमारे जो डाइजेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस आसन को आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। इस आसन में आप आंखें बंद करके थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। टेंशन के घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वो इस आसन को ना करें, या फिर तकिए की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हाथों को अपने नीज के ऊपर आंखें बंद करेंगे, यहाँ से लंबे गहरे श्वास लेंगे, लंबे गहरे श्वास छोड़ेंगे।
अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, मन को शांत करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। Inhale, exhale, inhale, exhale. Slowly and gently, just focus on your breath. Deep inhale, long exhale. जिनके घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है वो ज़्यादा देर मत बैठे, नहीं तो घुटने में तकलीफ और बढ़ सकती है। जिनसे नहीं बैठा जा रहा वो वापस आ जाएंगे। लेग्स को सामने की तरफ स्ट्रेच करके एक बार बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाएंगे। लेग्स को सामने की तरफ स्ट्रेच कर लें और नीज को इस तरह से बेंड करके फ्लैप योर नीज अप एंड डाउन। दोनों पैरों को जोड़ के आपस में अपने हाथों को इंटरलॉक करके अप एंड डाउन करेंगे, फ्लैप योर नीज अप एंड डाउन। और चेहरे पे एक अच्छी वाली बिग वाली स्माइल रखेंगे। बहुत अच्छा। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल। आपके हिप एरिया के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब यहाँ से धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल करते हुए बैंड फॉरवर्ड। आप कंफर्टेबली जा सकते हैं। एक्सहेल, बैंड फॉरवर्ड एंड स्टे। राइट टच योर चिन इफ पॉसिबल। द चिन नहीं है तो जितना कंफर्टेबली आप जा सकते हैं उतना ही कंफर्टेबली जाएंगे। कोई भी ओवर पुश करने की जरूरत नहीं अपनी बॉडी को। धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। इनहेल करते वापस आएंगे, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। चलिए यहाँ से फिर से एक बार अच्छी वाली स्माइल दे देंगे और एक बार फिर से क्लैपिंग कर। स्माइल एवरीवन, स्माइल प्लीज। एक स्माइल आप एक स्माइल करते हो आपके बॉडी में कितने अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आप स्वस्थ हो जाते हैं। Thank you, ma'am. Thank you. We are really thankful to you, Ms. Sivi Makkad, ma'am. Ms. Sivi Makkad is starting Ananta Yoga Studio, which is at B90, Street number 2, Raman Enclave, Rishinagar, Ludhiana. I think, ma'am, इतनी अच्छी योगा एक्सरसाइज देख के और करके हमें लग रहा है कि हमें उस स्टूडियो में आना ही पड़ेगा। Give a huge clap for Sivi, ma'am. Now I request Acharya Mr. Love Bhardwaj to come ahead and entertain yoga exercises. ओके, लाफिंग योगा के अब जाएंगे। मैम ने तो आपको बता दिया, तो लाफिंग मैम ने बता दिया कि क्या महत्व है लाफिंग। तो हम करेंगे थोड़ी बूस्ट, तो एनर्जी को और बूस्ट करेंगे। तो मैम ने काफ़ी कर दिया है, थोड़ा और करेंगे। तो पोजीशन बनानी एच यू हू, नाभि पे चोट करनी है आपको। तो नाभि पे चोट होगी मणिपुर चक्कर में। मणिपुर चक्कर से होते हुए हमारे ब्रेन पे जाएगी। तो हू पहले मैं डेमो बता देता हूँ आपको, फिर आप देखेंगे। एच यू हू ऐसे, ठीक है। ओके, ऐसे पहले पोजीशन रखनी है आपने। तो पहले डेमो देखनी है, डेमो। ऐसे बोलूँ मैं 1 2 3, आपने बोलना हो। 1 2 3 बोलना आपने हो, और ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, तेज होता जाएगा। ऐसे मैं 1 2 3 ऐसे 1 2 3 ऐसे, ठीक है जी। ओके, पोजीशन पोजीशन पोजीशन, पूरा एक्टिव, पूरी एनर्जी। 1 2 3 जोश नहीं है। 1 2 3 1 2 3 जोश नहीं है। इतने जने हम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे महसूस करना आपने कि पत्थर पकड़ा हुआ है बड़ा भारी, और नीचे फेंका, ऊपर उठाया, ठीक है। नाभि पे जोर और पूरा जोर से। यू कैन डू इट, कम ऑन। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ओके। हु है, हु एम आई, मैं कौन हूं। अपनी अंतरात्मा में चोट कर दी,
क्योंकि हम ये चोट करनी भूल गए। उस आत्मा पे चोट करनी जरूरी है थ्रू मेडिटेशन। जैसे मैंने बताया कि योग कोई आसन नहीं है, योग इज अ मेडिटेशन, नॉट आसना। आसना इज अ पार्ट ऑफ द योग। आसन इसलिए है क्योंकि बॉडी को हम अपने तंदुरुस्त करेंगे तभी ध्यान की ओर जाएंगे। योग शब्द जो है हमारी भारतीय संस्कृति का है। योगा शब्द जो है ये फॉरेनर टच है। तो योग शब्द यूज मैम ने बड़ा अच्छा मुझे लगा, सिमी मैम का, कि योग शब्द यूज बड़ा ही अच्छा, और मैम ने इतने सहज भाव से कराया क्योंकि योग जो है सहजता लाता है। तो बड़ा अच्छा लगा सिमी मैम, बहुत ही अच्छा। तो मैं बता दूं मैं अपने बारे में, लाभ भारद्वाज, मैंने यहाँ पे सेवा निभाई है यशपाल भांगे जी की कृपा से। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे लेके आए थे, तो मैंने एज ए योगा टीचर यहाँ पे काम किया। तो आज मैं रिसेंटली मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है एज ए डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तीसरी पोस्ट है। तो लक्कर बिहार स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल में, तो यही स्कूल से मुझे भाग लगी। टेस्ट क्लियर किया मैंने, तैयारी भी जहाँ पे करता था। तो मैं यशपाल भांगिया जी का बहुत 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 आभारी। सर एक बार और Okay. वैसे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा लगा। ओके, जो आप लेके आ रहे तीन चक्रों पे काम हो, ठीक है जी। तो जागृत करना है पूरा ऐसे, पूरा खुल के। ये मैम की बड़ी नेचुरल सुनाई। ओके, मैं नोट कर रहा था, मैम ने इनको ही टारगेट किया था कि हाँ भी। ओके, पोजीशन। थायराइड ग्लैंड जो है ना हमारे, पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिव हो गए। 1 2 3 स्टार्ट। ओके, 10 सेकंड के लिए बिल्कुल चाइल्ड बन जाओ, एक दूसरे की शक्ल देख सकते। एक दूसरे 10 सेकंड भूल जाओ आप कितनी एज के हो। 10 सेकंड के लिए मैं तो मैं सच्ची में बोल रहा हूँ। एक दूसरे की शक्ल देख के ऐसा भूल जाओ सर, आप बड़ी एज के हो। थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाओ प्लीज प्लीज। भूल गए ओके, करने लगे थे। एक एनर्जेटिक वर्ड कहेंगे हम और जोश से कहें हम। बोलो आई एम स्ट्रांग। जोश नहीं, जोश। एक सेकंड रुको। ओके वो बस स्पेशल स्टैंड करेगी आज। ओके कम कर। जोश होना चाहिए। एनर्जी मणिपुर चक्कर से हमारे सहस्त्रार चक्कर में जानी चाहिए। कहते नाभि के जो ऊपर है वो परमात्मा है, नाभि को जो नीचे है संसार है। एनर्जी को ऊपर की तरफ। ओके, जोश से बोलना है। आई एम स्ट्रॉन्ग। जोश ऐसे, आई एम स्ट्रॉन्ग। I am strong. I am healthy. I am intelligent. I am brave. I love myself. एक ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी छोड़नी है हमने, और फ्यू सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आंखें बंद और मेरे पीछे घूमना, ठीक है। ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी छोड़नी है, आंखें बंद। उस परमात्मा से, हे परमात्मा सबका भला हो, हे परमात्मा सबका भला हो, दीन दुखियों का भला हो, दीन दुखियों का भला हो,
हे परमात्मा जितना दिया उतने में खुश हूँ। हे परमात्मा जितना दिया उतने में खुश हूँ। शुक्र है परमात्मा तेरा, शुक्र है परमात्मा। ओपन योर आईज। जैसे अभी सर ने हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस कराई हैं, इनको एफर्मेशंस को जब हम बार बार पॉजिटिव चीज़ों को बार बार बोलते हैं ना, तो वो जैसे हम वो ना मैनिफेस्ट होने लगती है। यूनिवर्स हमारी वाइब्स पहचानता है, हम बोल रहे हैं वो नहीं पहचानता। जो हमारे जो थॉट्स हैं ना, जो हम इवन एक थॉट भी क्रिएट करते हैं ना, उसकी वाइब्स को हम सेंड करें, चाहे हम मन से कुछ और बोल रहे हैं। मान लो अभी आप बीमार हो, ठीक है, तो आप अगर आप बार बार बोलते जाओगे मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं सिक हूँ, है ना, तो मैं बीमार हूँ, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, तो इससे क्या होगा कि आप और नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। और जैसे सर ने कहा, आप चाहे भी उस टाइम बीमार भी हो, अगर आप बोलोगे ना आई एम हेल्दी, तो आप क्या करें, यूनिवर्स में आपका जो एक एक सेल है ना बॉडी का, वो आपकी सुन रहा है, आपकी थॉट्स को सुन रहा है, आपकी वाइब्स को पहचान रहा है। अगर आप उस चीज़ में विश्वास रखो, देखो हेल्दी हर कोई होना चाहता है, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव मान लो उस टाइम आप ठीक नहीं भी हो, पर फिर भी एक विश्वास के साथ, एक होप के साथ कि मैंने ठीक तो होना है ना, तो उसको बोलना शुरू करो, आई एम हेल्दी। इवन आप लिख भी सकते हो, एक अपनी जर्नल लगा लो, डायरी लगा लो, उस पर आप लिखना शुरू करो, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब जितनी भी आपको ब्लेसिंग्स मिली है ना, भगवान ने जितना भी कुछ दिया है, सबसे बड़ी जो आपकी ब्लेसिंग है वो आपका शरीर है, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आपकी जो सांसें हैं, दिन रात आपके लिए बिना रुके धड़क रहा है आपका दिल जब से आप पैदा हुए, तो क्या ये कम ब्लेसिंग है? इसके लिए कभी हम ग्रेटफुल होते हैं? तो अपनी जितनी भी ब्लेसिंग्स है ना, चाहे अपने शरीर से लेके अपने बच्चों तक, अपनी फैमिली तक, जो भी आपकी हेल्पर्स हैं, जो भी आपको लग्जरीज मिली हुई हैं, सबके लिए ग्रेटफुल होइए, बिना हमेशा शुक्रगुजार करते रहिए, परमात्मा का शुक्रगुजार रहिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप जैसे जैसे पॉजिटिव होते जाएंगे, तो आपका धीरे धीरे शरीर भी, अगर आपको किसी तरह का रोग भी है ना, तो आप बहुत पॉजिटिव एफर्मेशंस करते जाइए और धीरे धीरे देखिए कि कैसे आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को और अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। थैंक यू।